हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने जो बात की थी, हमारी क्लास में बात हुई थी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की, और अब हम बात करेंगे उस पे बेस कुछ और क्वेश्चंस अभी आज हम सॉल्व करेंगे, राइट? ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये कुछ कैपिटल ए जैसा बना हुआ है जिसमें कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं? 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस। वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इज दैट ओके? कैसे करेंगे सुनिए जरा। देखो, ये ए और बी, जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, आप क्या करें, उन दोनों के बीच में एक बैटरी लगा लें बस। ये आपका पूरा सर्किट हो गया, राइट? यानी कि करंट यहां से आएगी और यहां से वापस बाहर निकलेगी। यस, ओके। अब मैं ये कहता हूं कि करंट यहां से गई और पहली बार कहां पे डिवाइड हुई? यहां। जहां करंट डिवाइड हो गई वहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन शुरू हो गया। यस, कुछ करंट इधर गई, कुछ करंट इधर गई। जो करंट इधर गई वो जितनी यहां गई उतनी यहां आ गई। बोलिए, एम आई राइट और नॉट? यस। इसका मतलब इन दोनों में सेम करंट है, तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। और उसके पैरेलल में कौन हो गया? ये। बोलिए यस और नो, क्लियर है? सुनो जी, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर प्लस आर, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो ये कितना हो जाएगा? 2R। और ये कितना है? आर। ये 2R, ये दोनों का मिला के 2R, और ये आर, ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो क्या लिखेंगे? 1/R प्लस 1/2R। इसको मैं लिख सकता हूं 2/2R प्लस 1/2R। इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? या तो आप एलसीएम लोगे या सबके बेस यानी कि डिनोमिनेटर सेम करके फिर ऐड कर लोगे। तो 2/2R 1/2R मिला के क्या हो गया? 3/2R। तो ये तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। क्या लिखते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये 1/R इक्विवेलेंट है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इसका उल्टा, दैट इज 2R/3। बोलिए, बात क्लियर है? यस। तो यहां तक का टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आ गया कितना? 2R/3। यस। अब इसका नया सर्किट बनाइए। एक तो आपके पास हो गया 2R/3। इधर कौन है? इधर है R। इधर भी कौन है? इधर भी है R। और यहां क्या लगी हुई है? बैटरी। यस। इसका मतलब जो करंट यहां जाएगा वही इस 2R/3 में जाएगा, वही इसमें जाएगा। तीनों किस में हो गए? सीरीज में। तो आप क्या लिखेंगे? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ये वाला कितना? R। ये कितना? 2R/3। और फिर ये कितना? R। यानी कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो गया? ये हो जाएगा, या तो एलसीएम ले लो या फिर क्या लिखोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3R/3, 2R/3, और ये भी 3R/3। तो कितना हो जाएगा? 3R, 2R प्लस 3R, यानी कि 8R/3। और चाहो तो आप एलसीएम लेकर करो। यस और नो? बोलिए, बात क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अब आपको थोड़े से फास्ट क्वेश्चन समझने पड़ेंगे। कैसे? देखना जी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और इनके बीच का मुझे क्या कैलकुलेट करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट? ओके। यानी कि बैटरी को कहां कनेक्ट करना है? यहां पे। यहां से गए तो यहां पे डिवीजन हो गया, यानी कि अब पैरेलल की कहानी शुरू हो सकती है। यस। तो हमें क्या देखना है? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी है बट बहुत सारी ब्रांचेस हो गई इसमें। तो कौन पैरेलल में है, कौन सीरीज में, ये समझना मुश्किल हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इधर से चलने के बजाय उधर से चल रहा हूं। देखना आप, ये वाला 6R और ये वाला 12R, इनके बीच में कोई नहीं है। ये 6R और ये 12R के बीच में कोई नहीं है, कहीं कोई करंट डिवीजन नहीं हो रहा है। यस। इसका मतलब ये 6R और ये 2R के 12R किस में हो गए? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 + 12 यानी कि 18 ओम। यस। और दूसरी बात क्या देख रहे हैं? ये पूरा 18 ओम और ये 9 ओम, ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो क्या लिखेंगे आप? 1/18 प्लस 1/9, दैट इज 1/18 प्लस 2/18, यानी कि 3/18, यानी कि 1/6 का उल्टा कितना हो जाएगा? 6 ओम। तो यहां तक का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 6 ओम। यस और नो? तो मैं इसको लिख दिया हूं मैंने
6 ओम। यस, अब ये पूरा का पूरा 6 ओम, इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 6 ओम। ये पूरा 6 ओम इस 6 ओम के साथ किसमें है? सीरीज में। एम आई राइट और नॉट? तो क्या लिखेंगे? ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, दोनों सीरीज में। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में 6 + 6 यानी कि 12 ओम। यस, ओके, ये पूरा हो गया 12 ओम। अब इस सब को हटा के इसके 12 ओम लगा के देखो। मैं तो अलग से एक सर्किट बना लेता हूं, बना रहा हूं पर जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। क्या? हाँ जी, मैंने क्या कहा था? ये पूरा 6 और ये 6 दोनों किसमें हो गए? सीरीज में। तो इनका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 12 ओम। तो उस 12 ओम को यहां करेक्ट करना है। अब आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में दो 12 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है। हाँ या ना? तो 12 और 12 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/12 + 1/12, दैट मीन्स 2/12, दैट मीन्स 1/6 का उल्टा 6 ओम। यस, यानी कि यहां तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम। और वापस से देखेंगे ये 6 और ये 6 वापस से किसमें है? सीरीज में। 6 ओम एंड 6 ओम कितना हो जाएगा? 12 ओम। और इस 12 ओम के साथ 4 ओम वापस से किसमें होगा? पैरेलल में। तो क्या लिखूंगा? 1/12 + 1/4, दैट मीन्स 1/12 + 3/12 यानी कि 4/12 यानी कि 1/3 का उल्टा 3 ओम। यस, यहां तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम। इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम। और इस 3 ओम के साथ ये 7 ओम किसमें हो जाएगा? सीरीज में। करके दिखाऊं? सुनो, अब आपके पास बचा एक तो 7 ओम, एक बचा 10 ओम, और एक ये पूरा का पूरा कितना हो गया? 3 ओम। और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो 3 और 7 ये दोनों किसमें हो गए? सीरीज में। तो क्या हो जाएगा? 3 + 7 = 10 ओम। यस, और ये वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम किसमें हो गए? पैरेलल में। तो क्या लिखेंगे? 1/R इक्विवेलेंट = 1/10 + 1/10 यानी कि 2/10 यानी कि 1/5 का उल्टा हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट = 5 ओम। इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 5 ओम। अब वापस से देखो, क्विकली एक बार दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। क्या? 6 and 12 दे आर इन सीरीज, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 18 ओम। ये 18 और ये 9 पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/18 + 1/9 यानी कि 1/18 + 2/18 यानी कि 3/18 यानी कि 1/6 का उल्टा 6। यहां तक का टोटल रेजिस्टेंस 6 के साथ 6 सीरीज में, 6 and 6 12। ये वाला 12 इस 12 के साथ पैरेलल में, तो 12 and 12 6 आए। 12 and 12 6। यस, पैरेलल में। तो क्या लिखेंगे? 1/12 + 1/12, दैट मीन्स 2/12 यानी कि 1/6 का उल्टा 6 ओम। तो यहां तक का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 6। यहां तक का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 6 ओम। और ये वाला जो 6 ओम है, ये पूरा का पूरा 6 ओम है, ये पूरा का पूरा 6 ओम है। ये 6 के साथ किसमें आ गया? सीरीज में। 6 and 6 अगेन 12। ये पूरा 12 इस 4 के साथ किसमें हो जाएगा? पैरेलल में। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे? डायरेक्ट सुनो, 1/12 + 1/4 यानी कि 1/12 + 3/12 यानी कि 4/12 यानी कि 1/3 का उल्टा 3 ओम। कितना आ गया? 3 ओम। कहां तक? यहां तक का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 3 ओम। यस, अब ये 3 ओम और ये 7 ओम दोनों किसमें हो गए? सीरीज में। तो इनका 10 ओम, उनके पैरेलल में कौन? 10 ओम। 10 and 10 5 पैरेलल में। यस और नो? 10 and 10 5 पैरेलल में, यानी कि 1/10 + 1/10 = 2/10 यानी कि 1/5 का उल्टा 5 ओम। यस और नो? बात क्लियर है? यहां पे 8 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। हर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 2 ओम। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले RAB, रेजिस्टेंस ए, मतलब पॉइंट ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यस, सुनिए, ये है ए एंड बी, तो इनके बीच में क्या कनेक्ट करनी होगी आपको? बैटरी। अब जरा करंट भेज के देखो, यहां से गया करंट आई, यहां पहुंचा करंट आई, यहां पे करंट पहली बार डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुछ करंट इधर चला गया सपोज I1, कुछ करंट इधर चला गया सपोज I2, यहां फिर से जंक्शन मिल गया।
करंट वापस से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो कुछ करंट जाना चाहिए यहां पे और कुछ करंट जाना चाहिए यहां पे, परंतु करंट फ्लोज ओनली इन द क्लोज सर्किट्स। करंट फ्लोज ओनली इन द क्लोज सर्किट्स, यानी कि ये क्लोज सर्किट में है नहीं, ये तो खुला हुआ है ऐसी, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये वाला करंट जो I2 था वो यहां पे पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद में फिर से दो रास्ते मिले, इधर जाना है कि इधर जाना है। यस, इधर जा नहीं सकता क्योंकि ये ओपन है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता, जब तक कि भी कोई भी रेजिस्टेंस क्लोज सर्किट में नहीं होगा उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट सिर्फ इधर आएगा। अब मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिर्फ वो पाथ देखना है जिसमें करंट फ्लो होगा, जिसमें करंट फ्लो नहीं होगा उनको हटा दो, किसी काम के नहीं है। क्या मतलब हुआ, इसका फोटो वापस बना रहा हूं क्या? टू ओम एंड 2 ओम, ये ए और ये बी, इनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहां करंट नहीं गई थी, उनको हमने हटा दिया, किसी काम के नहीं वो रेजिस्टेंस। यस, अब देखिए ये वाला 2 ओम एंड 2 ओम, ये सब किस में हो गए, सीरीज में। देखो यहां पे गया था, उसके बाद करंट डिवाइड हुआ था, उसके बाद तो ये तीनों में सेम करंट फ्लो होगा ना। यस, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये 2 2 2 सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कहेंगे, 2 + 2 दैट इज 6 ओम। तो यहां इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6 ओम। ये 6 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों आपस में किस में हो गए, पैरेलल में, क्योंकि 2 ओम का दोनों एंड और 6 ओम के दोनों एंड एक ही पॉइंट पे जुड़ रहे हैं। कहां जुड़ रहे हैं, यहां पे जुड़ रहे हैं। यस, तो अब ये किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैसे लिखोगे, आप लिखेंगे 1/2 + 1/6, दैट मीन्स 3/6 + 1/6, दैट मीन्स 4/6। 2 से कैंसिल किया तो 2/3 और 2/3 का उल्टा 3/2 ओम। यस, और अब ये पूरा का पूरा 3/2 ओम हो गया। ये पूरा कितना हो गया, 3/2 ओम, और उसके साथ ये 2 ओम और ये वाला 2 ओम किस में हो गए, सीरीज में। ये इस पूरे को हटाओ, इसकी जगह क्या लगाओ, 3/2 ओम। तो 2 ओम फिर 3/2 ओम फिर 2 ओम, तीनों में सेम करंट फ्लो होगा। यस, तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये तीनों सीरीज में है, इसलिए आप लिखेंगे R AB = 2 + 3/2 + 2। 2 का एलसीएम ले लो, 4 + 3 + 4 यानी कि 11/2 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ये सुनो, क्या निकाला आपने, ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यस, नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, ए एंड सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ए कहां है, ये रहा, सी कहां है, ये रहा। मैं वापस से बना रहा हूं पूरा डायग्राम। अब मैं आपको सीधे क्या समझा सकता हूं कि ये बैटरी लगा दी ए और सी के बीच में, तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस तो ओपन सर्किट में रहेगा, इनमें तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो जिनमें करंट फ्लो नहीं होगा वो हमारे किसी काम के नहीं, और जो हमारे किसी काम के नहीं उनको हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे जिस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा उसी का तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ना। इनमें करंट फ्लो हो ही नहीं रहा तो इनका रेजिस्टेंस कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो हटा देंगे, लो जी ये हटा दिया, हटा देंगे, लो जी ये हटा दिया। अब क्या देख रहे हो, अब आप देख रहे हो, हाँ जी, ये 2 2 2 तीनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये सारे किसमें हो गए, सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम। ये 6 ओम और ये 2 ओम किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1/6 + 1/2 1/6 + 3/6 यानी कि 4/6 यानी कि 2/3 का उल्टा 3/2 ओम। यस, इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास कितना आ गया, 3/2 ओम। क्या लिखोगे, एक 2 ओम, एक 3/2 ओम और एक 2 ओम और ये बैटरी। देखना ये तीनों सीरीज में है क्या, यस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, R इक्विवेलेंट = 2 + 3/2 + 2, आंसर वही आएगा 11/2 ओम। यस, बात क्लियर है। थर्ड, ए एंड डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है डी, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मैं फिर से बना रहा हूं,
ये वाला पॉइंट था ए, ये वाला पॉइंट था डी। यस, तो ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो बैटरी को कहां कनेक्ट करेंगे? ए और डी के बीच में। यस, अब सुनिए, ये वाला सर्किट ओपन रह गया, करंट नहीं जाएगा। ये भी, ये वाला रेजिस्टेंस भी ओपन सर्किट में, करंट फ्लो नहीं होगा। और करंट फ्लो नहीं होगा तो मैं इनको हटा दूंगा, मेरे किसी काम के नहीं है। यस, अब क्या हुआ? अब ये हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहां तक करंट पहुंचा, करंट यहां तक पहुंचा, और जब यहां तक पहुंचा तो उसको दो रास्ते मिले, कुछ इधर गया I1, कुछ इधर गया I2। तो ये I1 पूरा इन दोनों में फ्लो हुआ, I2 इन दोनों में फ्लो हुआ। यस, यानी कि ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम किस में हो गए? सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्या लिखोगे इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 4 ओम। ये वाला 2 और ये वाला 2 भी किस में हो गए? सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्या लिखोगे? 4 ओम। और ये वाला 4 ओम और ये वाला 4 ओम आपस में आमने सामने, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यस, तो क्या लिखोगे? 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2 का उल्टा कितना? 2 ओम। तो यहां तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया आपके पास 2 ओम। ये 2 और ये 2 ये सब किस में हो गए? सीरीज कॉम्बिनेशन में। बनाऊं? 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और ये लगी हुई है बैटरी। 2 ओम 2 ओम 2 ओम, यानी कि आप क्या लिखेंगे? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 6 ओम। यस और नो? बात क्लियर है? ओके। ये एक सर्किट बना हुआ है जिसमें बहुत सारे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, पर कनेक्टेड कैसे हैं उसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ये रेजिस्टेंस R, फिर उसके पैरेलल में R और R दो रेजिस्टेंस हैं जो कि सीरीज में, फिर उसके पैरेलल में R R R R चार रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज में, फिर उसके पैरेलल में R R R R जैसे 8 रेजिस्टेंस है सीरीज में। यस, और ये सब आपस में किस में है? पैरेलल में। और ऐसा कहां तक हो रहा है? इनफाइनाइट तक। यानी कि इसके अगली ब्रांच में 16 रेजिस्टेंस, उसके अगली ब्रांच में 32 रेजिस्टेंस एंड सो ऑन। यस, अब आप सोचो, इसका रेजिस्टेंस तो R है ही, ये R और R दोनों सीरीज में कितना हो जाएगा? 2R। इस तरह से R R R R चार रेजिस्टेंसेस सीरीज में कितना हो जाएगा? 4R। ये RR वाले 8 रेजिस्टेंस सीरीज में कितना हो जाएगा? 8R। फिर उसके आगे कितना हो जाएगा? 16R एंड सो ऑन। यस और नो? ओके। और ये सब किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आप क्या लिखेंगे? 1/R AB, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यस, सुनिए जरा, ये R, ये 2R, ये 4R, ये 8R, ये सब किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो क्या लिखूंगा? 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/4R प्लस 1/8R एंड सो ऑन। कहां तक? इनफाइनाइट तक। यस और नो? क्या लिखेंगे आप? 1/R AB। इन सब में से 1/R को आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। यस, अब ये तो आप देख के पहचान गए होंगे, बायो वाले भी पहचान गए होंगे, मैथ्स वाले भी पहचान गए होंगे, मैंने कई जगह कराए। क्या ये आपको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा? जीपी देखना, मैं बताता हूं, याद दिलाता हूं। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि नेक्स्ट टर्म आ जाए? 1/2 से। तो 1 इंटू 1/2 1/2, फिर वापस 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4 इंटू 1/2 इज 1/8 एंड सो ऑन। ठीक है, हो गई जीपी। और जीपी की भी कौन सी सीरीज है? इनफाइनाइट सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इनफाइनाइट सीरीज। तो उसके इनफाइनाइट सीरीज का सम कैसे लिखते हैं? A/1 - R। एक ए को क्या बोलते हैं आप? फर्स्ट टर्म। और आर को क्या लिखते हैं आप? कॉमन रेशियो। यस, कॉमन रेशियो कौन है इनमें? 1/2। और फर्स्ट टर्म कितनी है? 1। क्या लिखेंगे? 1/RAB इक्वल्स टू 1/R। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे ऊपर फर्स्ट टर्म कितनी है? 1/1 माइनस R। कॉमन रेशियो कितना है? 1/2। तो 1/R, ये ऊपर 1 माइनस 1/2 इज 1/2। तो सॉल्व करेंगे तो 1/R, और ये हो जाएगा ऊपर 2, यानी कि हो जाएगा 1/2
आर ए बी इक्वल्स टू 2 बाय आर, यानी कि आर ए बी की वैल्यू हो जाएगी आर बाय 2। यस, बोलिए यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यस, ओके। अब आगे की बात करेंगे। तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? आप देख रहे हैं दो रेजिस्टेंसेज हैं R1 एंड R2 जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है, ठीक है? तो आपको यह बताना है कि इन दोनों रेजिस्टेंसेज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू R1 से ज्यादा होगी कि R2 से भी कम होगी कि दोनों के बीच में होगी, या फिर चौथा ऑप्शन तो है ही, राम ही जाने। ठीक है जी, सुनो जरा। इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक रियल वैल्यूज वाला एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, उससे आइडिया लग जाएगा। क्या देखना जी, ये 30 ओम, ये 15 ओम, ये ए, ये बी, ये आपके दो रेजिस्टेंसेस हैं, किसमें कनेक्टेड हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, राइट? और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 1 अपॉन आर ए बी इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/15, यानी कि 1/30 प्लस 2/30 यानी कि 3/30 यानी कि 1/10। तो आर ए बी की वैल्यू जाएगी वो कितनी आएगी? 10 ओम। और क्या देखा आपने ये देखा कि 10 ओम रेजिस्टेंस, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो छोटे वाले से भी कम है। बस यही बात सिखानी थी आपको, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाना था, ये बात सिखानी थी। क्या सिखानी थी? कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे, चलो एक और एग्जांपल करके देखते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या 15 ओम, 10 ओम, 30 ओम, और इन सब का क्या निकालना है मुझे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये बी और ये ए। ठीक है जी। अब कितने रेजिस्टेंस है पैरेलल में? 3। लिखना जरा 1 अपॉन आर ए बी 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/30। इन सब का एलसीएम कितना है? 30। तो सबको नीचे क्या बनाना है? 30। कैसे लिखूंगा? 2/30 प्लस 1/30, 3/30 प्लस 1/30, तो ये कितना हो जाएगा? 6/30, यानी कि 1 अपॉन आर ए बी की जो वैल्यू आई कितनी आ गई? 6 से कैंसिल हो रहे हैं तो 1/5, तो आपके पास आ जाएगा आर ए बी इक्वल टू 5 ओम। चेक करना जी, इन तीनों में सबसे छोटा रेजिस्टेंस कितना था? 10 ओम, और ये जो आंसर आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो 10 ओम से भी कम है, हाँ या ना? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको सिर्फ इतना सिखाना चाहता हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। यस, सुनो मैं लिख भी देता हूं, काम आएगी ये बात आगे, इसलिए ध्यान से समझ के, है ना? हाँ जी, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, बहुत सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं उनमें जो सबसे छोटा है उससे भी कम होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दैट इज द थिंग। इज दैट ओके? बात क्लियर है? ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पे आंसर क्या आया? इसमें कह रखा है कि R2 छोटा है, R1 बड़ा है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? छोटे वाले से भी छोटा, यानी कि R2 से भी कम। तो आंसर क्या आएगा? लेस देन R2। बोली बात क्लियर है? अब ये एक आपके पास अलग से क्वेश्चन है, फिर वापस से इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अगर ढंग से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखना 2 ओम 2 ओम 2 ओम, इसके आगे चलेंगे तो फिर से 2 2 2, फिर आगे चलेंगे तो फिर आगे चलेंगे तो 2 2 2, फिर आगे चलेंगे तो 2 2 2, यानी कि 2 2 ओम के 3 रेजिस्टेंसेस का रिपीटेशन है, सक्सेसिव रिपीटेशन, सक्सेसिव रिपीटेशन। यस, कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा एक बात बताएं, एक इनफाइनाइट चेन है, उस इनफाइनाइट चेन में से अगर एक कड़ी को निकाल दिया जाए तो उसकी लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं।
अगर इनफाइनाइट चेन में से एक कड़ी को निकाल दिया जाए तो उस इनफाइनाइट चेन की लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं। एम आई राइट? तो मैंने क्या किया, इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने मान लिया आर। आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर मैंने मान लिया। यस, यानी कि लेट आर ए बी मतलब आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर। और इस पूरे में से अगर एक कड़ी को निकाल दिया जाए तो भी इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रहेगा? आर। तो मैं अब इसको दोबारा बना रहा हूं, ये ए टर्मिनल 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम, और बाकी पूरे का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना? आर। तो आपने बाकी सबको हटा के उसकी जगह क्या लिख दिया? एक रेजिस्टेंस लिख दिया आर। और इस पूरे का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? आर ए बी की वैल्यू वो भी आर ही है। यस, तो इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, उसको आर के इक्वल रख दो, यही करना है, राइट? सुनो जी, ये 2 और आर किस में है? पैरेलल में। चलो जी, यहां एक नई चीज और सीखने को मिलेगी। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे? चलो छोड़ो, मैं दोबारा से नई बात बताता हूं। ये R1 है, ये R2 है, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मान लिया ये A है और ये B है। तो डायरेक्ट सीखेंगे। अब क्या आप लिखेंगे? 1 अपॉन आर ए बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आप क्या लिखेंगे? 1 अपॉन आर ए बी इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना? R1 इंटू R2। R1 से डिवाइड किया बचा R2, R2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा R2। अब R2 से डिवाइड किया तो बचा R1, R1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया R1। तो आर ए बी की वैल्यू आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। बोलिए, बात क्लियर है? यस। तो ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिख सकता हूं? 2R अपॉन 2 प्लस आर। बोलिए, बात सही है क्या? यस। अब ये जो दोनों मिलकर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है वो इस 2 और 2 के साथ किसमें? सीरीज में। दिखाऊं? ये 2 ओम, ये कितना हो गया? 2R अपॉन 2 प्लस आर, और ये वाला भी कितना? 2 ओम। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये तीनों सीरीज में हो गए कि नहीं हो गए? यस। यहां से करंट आया, इधर गया, जितना इधर आया उतना ही इधर गया, तो तीनों में सेम करंट फ्लो होगा। बैटरी भी लगा के देख सकते हो। यस और नो? राइट। तो ये तीनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे? आर ए बी इक्वल्स लिखेंगे, ये वाला कितना था? 2 ओम प्लस ये वाला कितना था? 2R अपॉन आर प्लस 2 प्लस ये वाला कितना था? 2 ओम। और इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना कंसीडर किया था आपने? आर। तो आर ए बी को आप क्या लिख देंगे? आर। तो आपके पास आ जाएगा आर, ये इक्वल्स टू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2R अपॉन आर प्लस 2। इसको फर्दर सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा R इक्वल्स टू 4 प्लस 2R बाय 2 प्लस R। 4 को इधर लेके आ रहे हैं तो इट इज R माइनस 4 इक्वल्स टू 2R अपॉन 2 प्लस R। इसको इधर लेके आए तो R माइनस 4 इंटू R प्लस 2 इक्वल्स टू 2R। इन ब्रैकेट्स को ओपन किया तो क्या आएगा? R इंटू आर, आर स्क्वायर, R इंटू 2 प्लस ऑफ 2R, माइनस 4 इंटू R इज माइनस 4R, माइनस 4 इंटू 2 इज माइनस 8 इक्वल्स टू 2R। ये 2R और ये 2R कैंसिल हो गया, क्या बचा? R स्क्वायर माइनस 4R माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यस। अब ये क्या बन गई? R की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए क्या काम मिलेंगे? श्रीधराचार्य। तो मैं लिखूंगा R इज इक्वल्स टू माइनस बी। बी कौन है? माइनस 4। तो माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a। आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज a, दैट इज 1। c इज माइनस 8 अपॉन 2a, a इज 1। तो क्या आएगा आपके पास?
आर इक्वल्स टू ऊपर आ रहा है +4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया 16 और ये माइनस माइनस 32 अपॉन 2, क्या आएगा, r इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 48 और 48 को लिख सकते हैं 16 इंटू 3, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और अंदर बचेगा √3 अपॉन 2। अब आप देख सकते हैं माइनस साइन तो चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये बड़ी क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी, तो रेजिस्टेंस कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है। यस, ओके, इसका मतलब क्या हो गया, r इक्वल्स टू 4 को कॉमन ले लो, 1 प्लस √3 अपॉन 2, तो r 2 से 4 को कैंसिल किया 2, 1 प्लस √3, ये आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस, देख रहे हैं, राइट। और ये वैसे ही देख रहे हैं जैसे लास्ट सबने एक क्वेश्चन किया था जिसमें इनफाइनाइट सीरीज थी, राइट। रिपीटेशन है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। देखना, ये 2 ओम 3 ओम, फिर उसके आगे आप वापस चले तो 2 ओम 3 ओम, 2 ओम 3 ओम, 2 ओम 3 ओम, यानी कि सेम रिपीटेशन अगेन एंड अगेन है। यस और नो? तो ये क्या हो गई, इनफाइनाइट चेन, और एक ऐसी चेन जिसकी सारी कड़ियां एक समान है, एक जैसी हैं। कैसी? 2 ओम 3 ओम, 2 ओम 3 ओम, 2 ओम 3 ओम, 2 ओम 3 ओम, ऑल आर सिमिलर, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन दोनों के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RAB, उसको कितना कंसीडर कर लेंगे आप, R। इसको अगर R कंसीडर कर लिया और एक चेन को, एक कड़ी को हटा भी दें इस चेन में से, तो भी बाकी पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना ही होना है, R ही होना है। यस, तो मैं इसका नया सर्किट बना रहा हूं, देखो 2 ओम 3 ओम, जहां से पहली बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जहां से पहली बार रिपीटेशन शुरू हुआ है, उस पूरे को हटा के उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना लिख दूं, R। जहां से पहली बार रिपीटेशन शुरू हुआ है उस पूरे को हटा के उसकी जगह क्या लिख दूं, कैपिटल R। तो यहां पे क्या लिखना है मेरे को, कैपिटल R। बस, ये था आपका A, ये था आपका B, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कितना था, R था। यस, ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अभी सिखाया था आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में। यस, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 3R अपॉन 3 प्लस R, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अब आगे देखें, ये 2 ओम, ये कितना हो गया, 3R अपॉन 3 प्लस R, ये था 2 ओम, और ये A और ये B। यस, तो इस पूरे का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, R होना चाहिए। तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं RAB इज इक्वल्स टू, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3R अपॉन 3 प्लस R। RAB को आप क्या लिखेंगे, R, 2 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 3R अपॉन R प्लस 3, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई किया तो R माइनस 2 इंटू R प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3R, ब्रैकेट ओपन किया, R इंटू R स्क्वायर, R इंटू 3 प्लस का 3R, माइनस 2 इंटू R माइनस 2R, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 3R। यस, क्या हुआ आपके पास, ये वाला 3R और ये वाला 3R कैंसिल हो गए। यस, क्या लिखेंगे, आपके पास इक्वेशन बन गई R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या काम मिलेंगे, श्रीधराचार्य लॉ। तो क्या लिखेंगे, R की वैल्यू इक्वल्स टू माइनस B, R का जो कोफिशिएंट है वो B कितना है, -2, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर, B की वैल्यू कितनी, -2, तो -2 का होल स्क्वायर माइनस 4AC, -4, A की वैल्यू R स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन 1 और C की वैल्यू -6 अपॉन 2A 2, और A कौन होता है, R स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन विच इज 1। यस, हो गया सॉल्व। तो R इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
-2 का होल स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24 अपॉन 2, तो r इक्वल्स टू 2 प्लस ये कितना हुआ 28। 28 का अंडर रूट 2 से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं ले सकते, नेगेटिव साइन लेंगे तो पूरा रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। यस, तो ये हो गया 28। 28 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट 28 को मैं लिख रहा हूं 7 इंटू 4 बाय 2, आर इक्वल्स टू 2 प्लस 4 का अंडर रूट 2 साथ में रूट 7 अपॉन 2, तो आर इक्वल्स टू 2 को कॉमन लिया 1 प्लस रूट 7 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 7 ओम। ये आपका आंसर आ गया। बोली बात क्लियर है क्या? यस, ओके। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जी, मैं ये कहता हूं दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली बात तो वही देख रहे हैं, 2 कुछ नहीं 3, 2 कुछ नहीं 3, 2 नथिंग 3 एंड सो ऑन, सेम रिपीटिशन है। यस, तो जहां पे पहली बार रिपीटेशन शुरू हुआ उस पूरे को हटा के उसको आर कंसीडर कर लें, जरा करके देखते हैं। मैंने किया 2 ओम, 0 ओम, 3 ओम, ठीक, और बाकी पूरे को हटाओ के आप क्या लिख रहे हैं, आर, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 0 ओम। यस, आर और 0 ओम दोनों किसमें आ गए, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो क्या लिखेंगे आप, R इंटू 0 अपॉन R प्लस 0 यानी कि 0। इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ, 0 हुआ। था वापस से सर्किट बनाना, 2 ओम, 0, 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ये 0, ये A और ये B, ये दोनों किसमें, सीरीज में, तो आप लिखेंगे RAB इक्वल्स टू 2 प्लस 0 प्लस 3 यानी कि RAB इक्वल्स टू 5 ओम। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है? ओके, ये एक तरीके से सॉल्व किया। मैं दोबारा से सॉल्व कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर रहा हूं। रिपीटेशन वाली कहानी की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है कि पहले तो मैंने यहां पे A और B जिसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वहां क्या कनेक्ट की, बैटरी। सबसे पहले मैंने क्या किया, बैटरी कनेक्ट की, यहां से करंट आई, यहां गई और फिर यहां से करंट आई। यस, अब सुनिए, ये करंट आई यहां पहुंचने के बाद इसको दो रास्ते मिले, राइट। कुछ करंट यहां जानी चाहिए, कुछ यहां जाने चाहिए, पर यहां पे रेजिस्टेंस कितना है, 0। और आपने क्या सीखा था, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो आप बताएं, आपको कहीं जाना है तो कौन से रास्ते पे जाएंगे, जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी, जहां बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल यानी कि रेजिस्टेंस इन द फ्लो मिलेगा, या कहां मिल जाएंगे जहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, भीड़ भाड़ नहीं है, वहां से जल्दी पहुंच जाएंगे। एम आई राइट? यानी कि जिस सर्किट का रेजिस्टेंस 0 है, करंट वहां से जाना पसंद करेगी और सारी करंट वहां से चली जाएगी। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब यानी कि ये जो करंट आई थी, यहां तो कुछ रेजिस्टेंस है और यहां कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो सारी करंट आई कहां से चली जाएगी, यहां से, और यहां से आई करंट को वापस लौटना ही है क्योंकि बैटरी में उतनी करंट वापस जाएगी। यानी कि करंट ने सिर्फ कौन सा पाथ फॉलो किया, ये वाला, यानी कि आगे वाले सर्किट में करंट गई नहीं। जब आगे वाले सर्किट में करंट गई नहीं तो हमारे किसी काम का नहीं, उसको हटा दो। तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 ओम, 3 ओम और यहां पे बैटरी जी। यस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में यही दो रेजिस्टेंस काम आ रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, RAB इक्वल्स टू 2 ओम प्लस 3 ओम यानी कि 5 ओम इज द आंसर। बोलिए बात क्लियर है? शॉर्ट सर्किट समझ में आया? अगर ब्रांच में कहीं एक ऐसा वायर कनेक्ट कर दे जिसका रेजिस्टेंस 0 है, देखो जी, आइडियली तो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का 0 होता ही नहीं है, हर कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है। तो सर ये 0 रेजिस्टेंस, ये आइडियोलॉजी है, और आइडियोलॉजी नहीं है, ऐसा कई बार होता है। क्या होता है वो कंडीशन अपन आगे देखेंगे। अब कुछ ऐसा पाथ मिल जाए जहां से करंट सारा फ्लो हो जाए, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम का मतलब नेग्लिजिबल यानी कि 0, राइट। तो सारा करंट उधर से फ्लो हो जाता है, बाकी सर्किट में करंट फ्लो होता ही नहीं है, या नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है, राइट। तो सारा करंट कहां से फ्लो गया, इधर से, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया और करंट इधर से फ्लो होकर आ गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। यस और नो, बात क्लियर है? दोनों तरीके से किया, रिपीटेशन वाले मेथड से भी और ऐसे भी, राइट।
ओके, चलो जी, देखिए साहब, ये एक सर्किट है जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट, इधर फ्लो होने वाला करंट या उधर फ्लो होने वाला करंट, राइट। आपको समझना पड़ेगा। पहली बात तो क्या, पहले इसका इस ब्रांच में करंट निकालने के लिए यहां से कितना करंट लिया वो तो निकालना ही पड़ेगा ना, यस। और यहां से कितना करंट ड्रॉ हुआ है वो निकालने के लिए आपको पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। सुनो जरा, सबसे पहली बात, ये जो ब्रांच है इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ कनेक्टिंग वायर है। और कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस आप क्या मानते हैं, जीरो, राइट। जीरो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं होता, पर ये सिर्फ कनेक्टिंग वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो, बहुत कम, नेग्लिजिबल है, तो उसको अपने ऑलमोस्ट जीरो मान लिया। और कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस आपने अगर जीरो कंसीडर कर लिया तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यस। पर इससे पहले जो शॉर्ट सर्किट पड़ा था और अभी जो शॉर्ट सर्किट पड़ रहा है उसमें थोड़ा सा फर्क है, अभी बात समझेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि इसका रेजिस्टेंस जीरो है, तो इसको मैं अच्छा, इसमें अगर करंट मेरे को निकालना है कितना जाएगा, तो पहले मुझे क्या पता करना पड़ेगा कि बैटरी ने कितना करंट दिया, फिर इसका करंट कैलकुलेट करूंगा, हाँ या ना। सुनो जरा, मैं क्या करता हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसको दोबारा से बना रहा हूं। हाँ जी, सोचिए जरा, मैं क्या कह रहा हूं, ये दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, रेजिस्टेंस नहीं तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक ही जगह पे मिला सकता हूं। यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, इन दोनों को एक जगह मिला सकता हूं। यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं, इन दोनों को एक जगह मिला सकता हूं। उससे क्लियर आपको क्या समझ में आ गया कि ये वाला 4 ओम और ये वाला 12 ओम पैरेलल में है, ये वाला 6 ओम और ये वाला 6 ओम पैरेलल में है। इसको R1, R2, R3, R4 और ये R5 ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, राइट। अब ये दोनों पैरेलल में, तो क्या लिखूंगा, 1/R12 इक्वल्स टू 1/R1 यानी कि 4 प्लस 1/R2 यानी कि 12 यानी कि 3/12 प्लस 1/12 यानी कि 4/12 यानी कि 1/4, इसको 4 से कैंसिल किया तो 1/3, तो 1/R12 इक्वल्स टू 1/3 का उल्टा हो जाएगा R12 इक्वल्स टू 3 ओम, यस। यहां का रेजिस्टेंस कितना आपके पास आ गया, 3 ओम। ये 6 और 6 दोनों फिर से पैरेलल में, क्या लिखोगे, 1/R34, चलो अलग से लिख लेते हैं, 1/R34, 1/R3 6 प्लस 1/R4 6 यानी कि 2/6 यानी कि 1/3, यस, ओके। तो R34 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, वही 3 ओम। ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम, दोनों किस में हो गए, सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट, हाँ जी, ये 3 ओम, ये वाला 3 ओम और ये वाला 4 ओम, ये सब सीरीज में हो गए, यस। तो क्या कहूंगा, 4 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 10 ओम। ये किसकी वैल्यू आ गई, R इक्विवेलेंट आ गया, तो ये आपके पास 10 ओम आ गया। आप निकाल सकते हैं नेट करंट, नेट वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट। नेट वोल्टेज कितना था, 20 वोल्ट, तो 20/10 यानी कि करंट इज 2 एम्पियर। यहां से कितना करंट आया, 2 एम्पियर, यहां पे कितना करंट पहुंचा, 2 एम्पियर। और इस 2 एम्पियर करंट को दोनों में डिवाइड होना है, दोनों किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ऐसे समझें, यहां से समझें, यहां से आया करंट 2 एम्पियर, तो इस 2 एम्पियर करंट को इन दोनों में डिवाइड होना है। ये R1 था, ये R2 था, तो इसमें करंट को I1, इसमें करंट को I2 बोल रहा हूं, यस। तो क्या लिखूंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में I1/I2 इक्वल्स टू R2/R1। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट ज्यादा जाती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। R2 12, R1 4, क्या आया, 3:1। क्या लिखेंगे, I1 की वैल्यू 3, उसका रेशियो कितना है, 3 अपॉन सम ऑफ रेशियो 4 इंटू टोटल करंट 2 एम्पियर, तो I1 इक्वल टू कितना आ गया, 3/2 एम्पियर, यस, ओके। इसी तरह से I2 निकाल सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है पर निकाल रहा हूं। I2 का रेशियो 1, सम ऑफ रेशियो 4 इंटू टोटल करंट 2 एम्पियर, तो I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 एम्पियर, यस, ओके। आगे सुनो, ये जो करंट यहां पे आई I1 और I2,
यहां पे करंट कितनी होगी I3, यहां पे करंट कितनी होगी I4, और दोनों मिलके यहां पे वापस कितनी आएगी 2 एम्पियर। यस, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों में भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इन दोनों में भी करंट डिवाइड होगी, और टोटल करंट कितनी है 2 एम्पियर। तो इन दोनों करंट्स की वैल्यू क्या होगी वो और कैलकुलेट करते हैं। करो जी, क्या लिखोगे आप लिखोगे I3 अपॉन I4 इक्वल टू R4 अपॉन R3। हाँ जी, R4 अपॉन R3 6 अपॉन 6 यानी कि 1:1, यानी कि I3 की वैल्यू निकालना जी 1, इसका रेशियो 1 अपॉन सम ऑफ रेशियो 2 इंटू टोटल करंट 2 यानी कि 1 एम्पियर। तो I4 भी कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर। यस, अब ढंग से देखोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा चेक करो। क्या यहां से करंट कितनी आ रही थी जी, यहां से करंट आ रही थी 3/2 एम्पियर, और यहां कितनी करंट जा रही है जी 1 एम्पियर। लो जी, 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर करंट आ रही थी, जिसमें से इधर कितनी गई 1 एम्पियर, तो इसमें कितनी गई 0.5 एम्पियर। यस और नो, मैं क्या लिखूंगा, इसमें करंट को बोल देता हूं स्मॉल आई, तो स्मॉल आई को मैं क्या लिखूंगा I1 माइनस I3। I1 में से I3 इधर चलेगी, बची हुई इधर चलेगी, तो क्या आएगा आंसर। I1 की वैल्यू बोलो जी 3/2, I3 की वैल्यू बोलो जी 1, सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा जी 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। दैट इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। इज दैट ओके, बात क्लियर है? ओके। ये आपको एक सर्किट दिखाई दे रहा है जिसमें 6 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। मैं लिख देता हूं इनके नाम, ये R1, ये R2, ये R3, R4, R5 एंड R6। क्वेश्चन क्या कहता है, मुझे बताना है फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी जब ये स्विच ओपन है और जब ये स्विच क्लोज है। दोनों कंडीशन में बैटरी से कितना करंट फ्लो होगा ये बताना है अपने को, राइट। इस स्विच को ओपन रखो तो ये दोनों कहीं टच हुए नहीं। यस, इसका मतलब दिस इज एस स्विच एस इज इन ओपन सर्किट। स्विच एस इज इन ओपन सर्किट। अब सुनो जी, ये ओपन सर्किट में तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों किसमें है, सीरीज में, क्योंकि यहां तो कोई करंट जाएगा ही नहीं। यहां करंट कब जाता, जब ये क्लोज सर्किट में होता। यस, तो करंट जितना यहां से आया आई, ऐसा मान लेते हैं, यहां से करंट कितना लिया आई, यहां कितना गया I2, यहां कितना गया I1, तो यहां भी I1, यहां भी I1 और यहां भी I1, तो तीनों किसमें हो गए सीरीज में। तो मैं क्या लिख रहा हूं R123 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कि 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम यानी कि 12 ओम। ये आ गया R123। यस, इसी तरह से ये आप R4 और R5 को भी क्या देख रहे हैं सीरीज में, तो आप क्या लिखेंगे R45 इक्वल्स टू R4 प्लस R5 3 प्लस 3 यानी कि 6 ओम। ये वाला 6 ओम और ये वाले R123 ये दोनों किसमें हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप क्या लिखेंगे 1/R125 इक्वल्स टू R1/R123 प्लस 1/R45। दैट मीन्स 1/12 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 1/4। बताऊं कैसे, 1/12 प्लस 2/12 यानी कि 3/12, 3/12 मतलब 1/4। तो R125 की वैल्यू आपके पास आ गई 4 ओम। यस, ओके। अब उनके साथ सीरीज में ये R6 और है, तो R इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा। क्या लिखेंगे R इक्विवेलेंट के लिए, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R125 प्लस R6 सीरीज में है, तो यह आ जाएगा आपके पास कितना 4 ओम प्लस 6 ओम यानी कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 10 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, तो इस कंडीशन में करंट कितनी आ जाएगी, करंट ड्रॉन I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू 90 वोल्ट
ये कितना 10 ओम, यानी कि I इक्वल्स टू, हाँ जी, 9 एम्पियर। ये आपका क्वेश्चन आ गया। बोलिए बात क्लियर है? एक बात। दूसरी बात, अब उस स्विच एस को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, नया सर्किट बना लेते हैं, उसी में करेंगे। हाँ जी, सुनिए जरा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आपने स्विच को क्लोज कर दिया। स्विच को क्लोज कर दिया मतलब ये सर्किट क्लोज हो गया, ठीक है जी। और यहां पे रेजिस्टेंस कितना है इसका रेजिस्टेंस है 0। शॉर्ट सर्किट, कोई बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड ही नहीं है, स्विच है, स्विच का कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है, तो इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0। तो यहां से आया करंट I1 और वो सारा का सारा करंट I1 इधर चला गया, फिर इधर आया और फिर इधर चला गया। इसमें करंट गया ही नहीं, इसमें इस वाले में करंट कितनी हो जाएगी, स्मॉल आई से लिख देता हूं, स्मॉल आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब छोटा सर्किट नहीं होता, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि भाई आप कहोगे कि सर ये रास्ता छोटा, रास्ता नहीं, रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस 0 है तो सारी करंट उधर से चली जाएगी, इधर से करंट जाएगी नहीं। यस, और जब इधर से करंट नहीं जाएगी तो ये सर्किट कैसा दिखाई देगा आपको दिखाई देगा 2 ओम, फिर 6 ओम, यहां पे 3 ओम और 3 ओम, और फिर यहां पे 6 ओम और बैटरी। दैट्स इट। बैटरी का वोल्टेज 90 वोल्ट, बस बात खत्म। क्या कहेंगे, 2 ओम एंड 6 ओम दोनों मिलके कितना हो गया, 8 ओम। 3 ओम एंड 3 ओम मिलके कितना हो गया, 6 ओम। ये 8 ओम और ये 6 ओम किस में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैसे लिखेंगे, 1/8 प्लस 1/6 यानी कि 3/24 प्लस 4/24 यानी कि 7/24 का उल्टा 24/7 ओम। यहां तक का टोटल रेजिस्टेंस हो गया 24/7 ओम, और उसके साथ सीरीज में 6 ओम। तो आप क्या कहेंगे, R इक्विवेलेंट डैश इक्वल्स टू क्या कहेंगे, 24/7 प्लस 6, एलसीएम लेंगे तो 42 प्लस यानी कि 66/7 ओम। ये R इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू हो गई। यस, R इक्विवेलेंट डैश आ गया तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे, हाँ जी, तो अपन ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब क्या निकालनी है, करंट। तो करंट क्या लिखोगे, करंट लिखोगे I डैश इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट डैश। तो I डैश की वैल्यू आएगी 90 वोल्ट अपॉन R इक्विवेलेंट डैश 66/7। 3 से कैंसिल, इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 अपॉन 66/7। 3 से कैंसिल किया तो यहाँ 30 और यहाँ 22 यानी कि 210 अपॉन 22। 2 से और कैंसिल किया तो 105/11 एम्पियर करंट। ये I डैश हो गई। कब, जब स्विच क्लोज था। स्विच ओपन था तब कितनी करंट आई थी आपके पास, 9 एम्पियर, और अब कितनी आई, 105/11 एम्पियर। बोलिए बात क्लियर है? ओके।